आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और बस कल ही रिजल्ट आने को है और यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल ने वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। आपको बताते चलें, बीजेपी की सरकार वहां पर बहुमत से बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि ये अब जो आंकड़ा है वो बस 15-16 घंटों के बाद लोगों के सामने होगा कि आखिरकार असलियत क्या है, कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन इस दिल्ली के चुनाव में कुछ बात तो है कि कहीं कुछ सीटों की चर्चाएं सबसे ज्यादा रही है, जिनमें कुछ सीट जो है वो मुस्तफाबाद के तौर पर है और एक सीट जो है वो आपको ओखला के तौर पर है। ओखला से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शफाउर रहमान को टिकट दिया था, वहीं दूसरी तरफ मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को टिकट दिया था। दोनों ही जेल में बंद हैं और जेल में रहने के आरोप दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई कहानी से है, यानी कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उनसे इन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं जोड़ा गया है और इस वजह से ये लोग जेल में बंद है। शफाउर रहमान के चुनाव लड़ने के बाद और उनके चुनाव के दरमियान जो चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान जो भीड़ देखने को मिली, उसमें तमाम लोगों के होश उड़ा दिए। क्या कांग्रेस हो, क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या आम आदमी पार्टी, किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसके लिए लोग दीवाने हो जाएंगे और सड़कों पर ऐसे भीड़ लेकर के उमड़ जाएंगे कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इनके पास इतनी भीड़ कहां से आ गई, ये तो जेल में पिछले 5 सालों से। ये मोहब्बत कहीं ना कहीं लोगों की उनसे थी। कुछ लोग थे जो जेल का जवाब वोट से देना चाहते थे और ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग कामयाब भी हो सकते हैं। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एग्जिट पोल देने वाली एजेंसीज होती है उनमें एक सबसे बड़ी एजेंसी जो मानी जाती है, उसके जो डायरेक्टर है, उसके जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर यह इशारा किया है कि ओखला से शफाउर रहमान चुनाव जीत सकते हैं। जी, हम आपको बता रहे हैं, ये सीएमडी है, प्रदीप गुप्ता जी है, आपको याद होगा, इनका एक्सिस माई इंडिया एजेंसी है जिनसे ये सर्वे देते हैं और आपको याद होगा हालांकि इनका एक सर्वे जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत गलत साबित हुआ था। लगभग 400 का आंकड़ा इन्होंने दिया था, बाद में ये रोने लगे थे। इनके रोते हुए तस्वीर भी सामने आई थी जब ये रो रहे थे। लेकिन इन्होंने जो बात कही है जरा ये आपको हम बताते हैं, देखिए ये हम आपको बता रहे थे। एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमएम के, वो भी जीत सकते हैं, उनमें से क्लोज फाइट है। देखिए क्लोज फाइट कह रहे हैं, यानी कि या फिर ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं एआईएमएम के, वो भी जीत सकते हैं, उनमें से। मतलब यह है कि एक सीट कांग्रेस जीत सकती है ऐसी उम्मीद, और एक सीट ओखला से क्लोज फाइट कौन दे रहे? शफाउर रहमान पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पे तो आना ही आना है, यह बात कही जा रही है। शफाउर रहमान बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। मुस्तफाबाद के बारे में हालांकि अभी भी न्यूज एजेंसीज ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम आपको एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, उनका भी एक बयान सुनाना चाहेंगे, ये देखिए। जहां एमआईएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओखला सीट पर एमआईएम का कैंडिडेट या तो नंबर 1 हो सकता है, नहीं तो नंबर 2 से उसे कोई नहीं ला सकता। शिफा ने वहां बहुत ही एमआईएम के कैंडिडेट ने बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और अमानुल्लाह खान के लिए बहुत परेशानी का सबब वो बन सकते हैं। और ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, तो ये आपने राजीव रंजन को सुना, काफी वरिष्ठ पत्रकार है और इन्होंने भी ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो नोएडा के बड़े बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, उन लोगों ने भी शफाउर रहमान की जीत को लेकर के आशंकाएं जताई है। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल शफाउर रहमान चुनाव भी जीत सकते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि असल में रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको क्या उम्मीद है? अपनी उम्मीद आपकी क्या उम्मीदें हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।